जिंदगी एक अजीब सफर है जहां इंसान अपनी जड़ों से चाहे जितना भी दूर चला जाए, उसकी अतीत की छाया हमेशा उसके साथ रहती है। समय बीतता जाता है, पर कुछ गांव ऐसे होते हैं जो नासूर बनकर आत्मा में घर कर जाते हैं, और कभी कभी वो अतीत खुद को फिर से याद दिलाने के लिए लौट आता है, एक घर, एक घटना या एक जगह के रूप में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अतीत की गूंज। 1990 का वो साल जब कश्मीर में आतंकवाद की लहर ने कई परिवार की जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। श्रीनगर का एक घर जो कभी खुशियों से भरा रहता था, अब खामोशी और दर्द की गवाही दे रहा था। उस रात आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित परिवार का निर्मम कत्ल कर दिया, लेकिन किस्मत से परिवार का सबसे छोटा बेटा रोहित उस वक्त अपने दोस्त के घर था और इस भयानक त्रासदी से बच गया। 30 साल बाद जब रोहित दिल्ली में एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, उसने अपने बचपन के घर को फिर से बनाने का फैसला किया। इस घर की मरम्मत और इसमें रहने का ख्वाब उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला था। रोहित ने अपने श्रीनगर के पुराने घर को फिर से रिनोवेट करने का फैसला लिया था, जो कि जर्जर हालात में था। इसलिए वह अपना सामान समेट कर कश्मीर पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने उसे ऐसा करने से रोका, क्योंकि उनका मानना था कि इस मकान में आत्माओं का वास है। लेकिन रोहित अपनी बात पर कायम रहा, क्योंकि उसने उस घर में अपना बचपन गुजारा था। जैसे ही रोहित ने घर की मरम्मत का काम शुरू कराया, उसे कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। मजदूरों ने जब दीवारें खड़ी करनी शुरू की, तो कई बार किसी को महसूस होता कि कोई पीछे से उसे धक्का दे रहा है। किसी को दूर एक परछाई दिखाई देती और डर के मारे वह सब काम छोड़कर भाग जाते। मजदूरों के लिए घर अब सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं, बल्कि डरावनी जगह बन गई थी। लेकिन रोहित ने भी हार नहीं मानी। उसने दूसरे गांव से नए मजदूर बुलाए, लेकिन उनके साथ भी वही घटनाएं होने लगी। अब कोई दीवार पर काम करता तो अचानक किसी अदृश्य ताकत से गिरा दिया जाता। कभी कोई मजदूर छत पे काम कर रहा होता और उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। आखिरकार रोहित ने उन मजदूरों को डबल पेमेंट की पेशकश की, ताकि वे काम ना छोड़े। डरते हुए मजदूरों ने ज्यादा पैसे के लालच में काम को जारी रखा, लेकिन उनके दिल में डर बैठा हुआ था। हर दिन उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब घटना घटती रहती, और वो रोहित से इस मकान को छोड़ने की सलाह देने लगे। रोहित अब एक सफल और अमीर बिजनेसमैन बन चुका था। उसने सोचा था कि वह कश्मीर लौटकर अपने पुराने घर में ही रहकर अपना बिजनेस ऑपरेट करेगा। उसके साथ आए हुए उसके सहायकों को भी मकान में अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। रात को किसी के चलने की आहटें, दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना और अंधेरे में परछाइयों का दिखाई देना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हालांकि शुरुआत में रोहित ने इन घटनाओं को नजरअंदाज किया, लेकिन जब हर कोई उसे मकान छोड़ने की सलाह देने लगा, तब वह भी बहुत परेशान हो गया। लेकिन जैसे तैसे रोहित ने उस मकान का काम पूरा करवाया और वहां शिफ्ट हो गया। लेकिन एक अजीब बात यह भी थी कि रोहित के साथ अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जो कि अब बदलने वाला था। एक रात जब रोहित अपने कमरे में सो रहा था, उसकी माँ की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसने रोहित से कहा, मैंने तुम्हें बचपन से नहीं देखा था, इसीलिए मैं यहाँ रुकी हुई थी। इस मकान पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए मैंने किसी को भी यहाँ आने से अब तक रोका। लेकिन अब जब तुम यहाँ आ गए हो,
मेरा काम पूरा हो गया है, तुम भी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये शहर अब भी सुरक्षित नहीं है। रोहित को समझ में आ गया था कि उसकी माँ उसे चेतावनी दे रही थी। ये जगह अब उसके बसने के लायक नहीं थी। आखिरकार रोहित ने अपने सपनों और भावनाओं को दरकिनार करते हुए मकान को बंद करने का फैसला किया। उसने अपने परिवार की आत्मा की शांति के लिए पूजा की और उस मकान को हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली लौट आया। ये मकान अब भी श्रीनगर में खड़ा है, लेकिन अब वह सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि उसमें बसी आत्माओं का निवास बन चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इन कहानियों को लाइक और शेयर करना ना भूलें।